ट्रैफिक का बहाव ना होने के बराबर है। जिस दुकान से सामान लेना है उसके आगे ही पार्किंग करेंगे, घर को बाइक पे छोड़ के नहीं आ सकते। को क्या बताऊं कि यकीन माने कि एक दो जगह पे झगड़ा होने लगा था। फुल रश होता है, वो देखो कहाँ तक बाइक आई, रास्ता तो बंद है, गाड़ी आ ही नहीं सकती। पंजाब भर में गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ कई ऑपरेशंस होते देखते हैं, लेकिन यहाँ उर्दू बाजार की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। तकरीबन पूरी रोड पार्किंग की नजर हो चुकी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानगी में कई दुश्वारियां हैं। आज हम मौजूद हैं उर्दू बाजार में, जहां पर हम मौजूद लोगों से जानेंगे कि ट्रैफिक की सूरत हाल उनकी जिंदगी को, उनके कारोबार को कितना मुतासिर कर रही है। मैं हूं आपकी मेजबान नूर अमानुल्लाह और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलो लाहौर। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर किधर से आ रहे हैं? मैं इधर कचहरी वाली साइड से आ रहा हूँ। अच्छा, रोजमर्रा जिंदगी में कितने दिन होते हैं हफ्ते में या महीने में जो उर्दू बाजार आना होता है? उर्दू बाजार कभी कभार आना जाना हो जाता है। अच्छा, यहाँ हम देख रहे हैं ट्रैफिक के बहुत बुरे हालात हैं। हम देख रहे हैं तजावजात भी नहीं हटाए गए, पूरे लाहौर में ऑपरेशन हो रहे हैं, लेकिन यहाँ वैसे के वैसे ही हालात हैं। कितना मुतासिर हो रही है यहाँ की ट्रैफिक और लोग इस सारी सूरत हाल से? इस सूरत हाल से आपके सामने बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक का बहाव ना होने के बराबर है। फिर उसमें इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, हमारी बाइक का महंगा पेट्रोल और फिर और वक्त का जाया होना, इस तरह बहुत सारी चीजें हैं जो। अच्छा, ओवरऑल हम पूरे पंजाब में खास तौर पर देख रहे हैं पीरा फोर्स हर तरफ क्रैकडाउन करती आ रही है, लेकिन उर्दू बाजार के हालात में आपको कोई तब्दीली नजर आ रही है? नहीं, कोई खास नहीं, बल्कि काफी हद तक नहीं नजर आई। ओवरऑल पंजाब के हालात पर क्या कहना चाहेंगे? काफी बेहतर है, बाजारों के हालात कुछ बेहतर हुए हैं, लेकिन जैसे शालनी है, ये उर्दू बाजार है, अनारकल जैसे वो अभी काफी बेहतर होने चाहिए। अनारकली के हालात काफी बेहतर हुए हैं। काफी बेहतर है, लेकिन शालनी हो गया और ये काफी खराब है अभी भी, ठीक है। बहुत सारा खराब है। जैसे दादा दरबार की कंस्ट्रक्शन की वजह से भी काफी रश रहता है। अच्छा, कितना वक्त आपको यहाँ लग गया है सिर्फ आने जाने में ट्रैफिक की वजह से? ये कचहरी से अभी यहाँ आने में तकरीबन मुझे 10-15 मिनट आराम से लग गए हैं, 15-20 मिनट, जो ये हार्डली 5 मिनट का रास्ता। अगर ये चीजें ना हो तो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। कहना चाहेंगे सीएम साहिबा से कि तवज्जो करें, जरा उर्दू बाजार के हालात भी बेहतर करें। शालनी और उर्दू बाजार की तरफ से खास तौर से सीएम साहिबा से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस बारे में देखें और खास तवज्जो दें इस बारे में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पीरा फोर्स भी बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसा कि आम शहरी का कहना है कि ट्रैफिक के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। जहाँ हम देखते हैं पीरा फोर्स हर तरफ क्रैकडाउन करती है, वहीं हम देख रहे हैं कि अंदरून लाहौर के हालात वैसे के वैसे हैं। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जो यहाँ कारोबार करते हैं, शायद सर कारोबार करते हैं यहाँ पर। जाहिर बात है क्रैकडाउन से कारोबार तो मुतासिर होंगे, लेकिन आपको लगता है जैसे ट्रैफिक के हालात हम देख रहे हैं, सारा पार्किंग एरिया हम बुक देख रहे हैं, सारी रोड हम पार्किंग की नजर होते देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये सिर्फ 10-15 दिन की बात है, उसके बाद यहाँ पे सीज़न है ना, अभी सीज़न आउट हो जाएगा तो फिर ये पार्किंग सब खत्म हो जाएगी, रूटीन वाइज सारी ट्रैफिक चलना शुरू हो जाएगी। तो अभी ये सिर्फ 10-15 दिन की बात है, उसके बाद सब इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। वैसे पीरा फोर्स वालों का यहाँ कोई ऑपरेशन हुआ है? आते हैं, रोजाना आते हैं और वो अपनी मेहनत से पूरा काम करते हैं जैसे वो कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वो नहीं आते काम। लेकिन ये कैसे मुमकिन है सीजन के दिनों में पीरा फोर्स वाले गैर हाजिर हैं यहाँ? जिन दिनों में लोग कोर्सेज लेने के लिए उर्दू बाजार का रुख कर रहे हैं, उन्हीं दिनों में पीरा फोर्स नहीं आ रही, ये थोड़ी ताजुब की बात नहीं है? गैर हाजिर नहीं है, वो सुबह से 3 बार आ चुके हैं, लेकिन वो खाली उर्दू बाजार में तो नहीं ना उनकी ड्यूटी, और भी कहीं जाना है उन्होंने। दरबार है, लोहारी है, शालमी है। जुर्माने करके गए हैं किसी को? जुर्माने होते हैं, दुकानें सील हो जाती हैं, उस दुकानें सील करके जाते हैं। 72 घंटे के लिए दुकानें सील ये भी हुई है, ये भी हुई हैं, और ये सारी रेहड़ियाँ लगी हुई थी, सारी रेहड़ियाँ उठाई गई हैं। अभी कोई रेहड़ी यहाँ नहीं है, लेकिन ये पार्किंग, ज़ाहिर कस्टमर आएगा तो वो अपनी बाइक तो साथ लेके आएगा ना। बाहर तो पार्किंग, या तो बाहर पार्किंग हो तो ये बाहर करें। अभी जिस दुकान से सामान लेना है उसके आगे ही पार्किंग करेंगे, घर को बाइक पे छोड़ के नहीं आ सकते। अच्छा, उर्दू बाजार का एक बड़ा मसला, कितने अरसे से हैं आप इधर? मुझे 22-23 साल हो गए। 22-23 साल से। बताइए, उर्दू बाजार का बड़ा मसला पार्किंग इशू भी है? कह सकते हैं आप, क्योंकि हमें पार्किंग यहाँ मिल नहीं रही। अगर कोई बड़ी पार्किंग होगी, जैसे वो शालनी में डीप टावर है, वहाँ पार्किंग हो जाती है। यहाँ भी अगर कोई पार्किंग का निज़ाम हो तो हम बाइक वहाँ खड़ी करके पैदल आएँ। दुकानदार तो आ जाएंगे, उनका तो रोजमर्रा का काम है। जो खरीदार आते हैं
क्या वो डिसअपॉइंट नहीं हो जाते हैं, मुतनफर हो जाते हैं कि हमें अब पार्किंग एरिया में जाना पड़ेगा, वहाँ पार्क करके फिर यहाँ आना पड़ेगा? अगर हमें पार्किंग मिलेगी तो हमारे लिए भी फ़ायदा, हमारी बाइक सेफ रहेगी। यहाँ खड़ी करते हैं, इशारे टूट जाते हैं, मीटर टूट जाता है, कोई गिरा के चला जाता है, नुकसान तो है ना हमारा भी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। नाज़रीन, आम शहरी हमारे से गुफ्तगू कर रहे थे जिनका यही कहना था कि उर्दू बाजार की जो ट्रैफिक के हालात हैं वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। जहां हम पूरे पंजाब में मुतहरिक देख रहे हैं तमाम दीगर फोर्सेस को, जिसमें पीरा फोर्स भी शामिल है, ट्रैफिक पुलिस भी हमारी शामिल है, वहीं हम देख रहे हैं कि उर्दू बाजार और अंदरून लाहौर के कुछ खासे अच्छे हालात नहीं हैं। और भी शहरी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कहाँ से आए हैं और कितनी देर हो गई है उर्दू बाजार की ट्रैफिक से मुतासिर हुए? आपकी तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं मैं आए हुए इधर, और मैं आया हूँ इधर से जहानाबाद खालिक नगर से, फिरोजपुर रोड जो है चुंगी मस्जिद के आगे। तो बस आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। अच्छा, काफी दूर से आए हैं आप? जहानाबाद यहाँ से काफी दूर है, आधे घंटे की तो ड्राइव है। और कितनी देर लगी है आपको यहाँ आने में? आने में तो काफ़ी टाइम लगा है, तकरीबन 1.5 घंटा आने में लगा है। यहाँ जो ट्रैफिक के मामलात हैं उनसे लड़ते हुए, उनका मुकाबला और सामना करते हुए कितनी देर हो गई है? मैं बताऊँ आपको, क्या बताऊँ कि यकीन माने कि 1-2 जगह पे झगड़ा होने लगा था। तो बाकी ये है कि बस लेने आए बच्चों के लिए कापियाँ वगैरह, तो इंशाल्लाह। अच्छा, न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है ज्यादातर स्कूल्स में, तो रेट्स के हवाले में बताइए, रेट्स पर मुतमईन है आप? नहीं, रेट जो है ना इनके अब ज़्यादा है, पहले कम थे, अब नहीं सही। लेकिन अब अगर हम महंगाई का, पेट्रोल का कंपैरिजन करें तो उसके मुकाबले में फिर महंगाई तो हुई है, लेकिन क्या कहेंगे, एक्सट्रीम महंगाई है या कुछ कंट्रोल है? नहीं, कंट्रोल नहीं है, पहले से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। पहले किताबें, कॉपियाँ कितने में खरीद लिया करते थे बच्चों की? ये था कि अभी पहले लेके गए हैं वो कम था, ये अभी उन्होंने कुछ चंद दिनों में ज़्यादा रेट बढ़ा दिया है। अभी रेट वो नहीं है पहले वाला, जो पहले ज़्यादा अच्छा था फिर भी रेट, अब तो ज़्यादा ले रहे हैं, एक्स्ट्रा ले रहे हैं, पैसे बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। आपको लगता है सीएम साहिबा को एक्शन लेना चाहिए बुक्स की, कॉपीज की जो प्राइसेस हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए? जी, मेरी बहन, बिल्कुल लेना चाहिए, ज़रूरी है ये। बच्चे तो ऐसे कैसे पढ़ाई ख़राब होगी, हालात इतने इस वक्त आवाज़ आ रहे हैं और कारोबार तो चल ही नहीं रहे, तो बच्चों की कैसे कॉपियाँ या किस तरह पूरी की जाए, ये तो जो कर रहा है उसको पता है ना। बाकी शुक्रिया, थैंक यू जी। नाज़रीन, शहरियों का कहना है कि ना जाने हम किस तरह से बच्चों की तालीम के अखराजात पूरे कर रहे हैं, उसके ऊपर से महंगी किताबें, महंगी बुक्स हमारी और कमर तोड़ रही है। आगे बढ़ते हैं, उर्दू बाजार के हालात से आपको आगाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं सर आप? मैं ये इनमें बुक में होता हूँ, ये जहाँ से लाइटें बल रही है ना, यहाँ से होता कितना अरसा हो गया यहाँ काम करते? तकरीबन 9 साल हो। मुझे बताएं, उर्दू बाजार के मसाइल क्या हैं? यही है मसाले, ट्रैफिक जाम होती है, ये मार्केट 8 बजे तक टाइम कर दी है, ये 2 से 8 बजे ये बंद नहीं करेंगे, उनको जुर्माना। तो आप यहाँ पर काम करते हैं, आप लोगों की ही तो बाइक्स यहाँ पर पार्क हुई हुई हैं दुकानों के बाहर। ये मैं अंदर से काम करता हूँ, ये तो दुकानदारों की और मुलाजिमों की ही तो बाइक्स हैं जो पार्क हुई हुई हैं। वो यही है तो वो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से लगाई है। जिम्मेदारी की बात नहीं है, बात यह है कि ये रोड हुकूमत की मलकियत है और यहाँ पर आवाम ने बगैर किसी की इजाजत के, आप सभी ने यहाँ पर पार्किंग की, ये बगैर इजाजत से की है, बगैर इजाजत की। ये जब बाइक उठाई जाती है, भाई बाद में पूछे हमारी बाइक है, तो वो जिम्मेदारी उसकी होती है, हमारी तो नहीं होती। जब वो लोग लगाते हैं, कहीं लगाते हैं, कहीं नहीं लगाते, फिर वो उधर 1-5 को हाल करते हैं कि हमारी यहाँ से जगह पे बाइक लगाई है, यहाँ से 2 से किराया उठा के ले जाते हैं। यहाँ चोरी भी हो जाती है यानी भाई? यहाँ से 2-3 दफा यहाँ से चोरी हो जाती है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जहाँ यहाँ ट्रैफिक के मामलात हैं वहाँ बताया जा रहा है ज़राए का, हमारे साथ आम शहरी थे जिन्होंने बताया कि यहाँ पर चोरी के मामलात भी बहुत ज़्यादा हैं। आगे बढ़ते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? मेरी शॉप है स्कूल बैग्स की। अच्छा, ये शॉप आपकी है, हम देख रहे हैं कि तमाम तो शॉप जितनी भी हैं इन सब के बाहर बाइक्स खड़ी हैं, किन लोगों की बाइक्स हैं? ये कुछ कस्टमर की होती हैं, अब ये कुछ इल्मी वालों की हैं, ये शॉप है इल्मी वालों का बहुत बड़ा काम है उनका, तो कुछ वो उनके वर्करों की हैं, कुछ वैसे ही लोग लगा देते हैं।
उसके अलावा कोई इधर पार्किंग नहीं है। इन बाइक्स के लगने से कितनी दुश्वारी है, कारोबार कितना मुतासिर है? दिखाएं, आपका कैमरा दिखा सकता है, फुल रश होता है। वो देखो कहाँ तक बाइक आई, रास्ता तो बंद है, गाड़ी आ ही नहीं सकती। यहाँ पीरा फोर्स वाले नहीं आते? पीरा फोर्स आती है बस वो सामान उठाने के लिए, जिस तरह ये देखें आपकी कोई चीज़ बाइक नहीं लगानी, बस इसके लिए। यहाँ बैग्स वगैरह लगाना अलाउ नहीं है, डिस्प्ले करना अलाउ नहीं है, बाइक्स पार्क करना अलाउ नहीं है, और यहाँ वो सब काम किए जा रहे हैं जो अलाउ नहीं है। अलाउ नहीं है। तो इस पर आप लोग कंप्लेन नहीं करते? कंप्लेन करते हैं, कोई सुनने वाला हो तो कंप्लेन करें ना। बस पीरा आती है, वो अपने उस पैसे वगैरह वाले मामला था सारे, रिश्वत वाले मामला था सारे। कोई मामला नहीं है कि कोई पंचुअल काम नहीं है कि जिस चीज़ से हमें बता देना कि इस चीज़ के अब बाइल नहीं है ना, हमें भी 2-3 फुट बाइल दे दें तो हम क्यों बाइल लाएंगे। मेन चीज़ है कि हम खुद इस चीज़ से बहुत तंग है। जाहिर बात है, जब ये रास्ता क्लियर होगा, कस्टमर यार दुकान पे पार्किंग होगी थोड़ी बहुत, अंदर जाएगा कस्टमर, आराम सुकून से सौदा ले सकता है, सामान ले सकता है, कोई स्टेशनरी ले सकता है। इस तरह तो हमें भी जलालत है। अब देख रहे हैं इतना रश है, पीछे वो उन्होंने वो भी काम शुरू करवाया है यादगार, ये बाटी चौक का भी, उस तरफ सारा ट्रैफिक इधर आती है। हम तो इससे हमारा सीजन है इन दिनों में, क्योंकि आपको पता ना क्लासेस चेंज होती हैं। वो उस अच्छा, मामले एक इत्तेफाक की बात है कि सीजन के दिनों में ही हमें पीरा फोर्स इस बाजार से गैर हाजिर नजर आ रही है। ऐसे ही है। वैसे आम दिनों में तो वो हर बंदा आ रहा है जा रहा है, वो इन दिनों में जरूरत है तो कोई भी नहीं है। क्या लगता है कि क्यों, मतलब आपस की सेटलमेंट तो नहीं, अंडर दी टेबल चीजें सेटल तो नहीं हुई कि सीजन हमारा गुजर लेने दें, उसके बाद कर लीजिएगा क्रैकडाउन? नहीं, काम तो इतना ज्यादा नहीं भी है, आते भी हैं, आते तो रोज हैं, लेकिन फिर वो सुबह कुछ लेकिन ऐसा रोज आना क्या आना, क्या हमें नजर ही नहीं आ रही उनकी कोई कारकर्दगी, कोई काबिलियत ही नहीं नजर आ रही? जो उर्दू बाजार की जो सामान वगैरह वाला जो मामला थे ना, वो तो बहुत कम है, लेकिन अब जो पार्किंग वाले मामला था ना, वो उसका कोई असूल नहीं है। हमारे सदर साहब को भी चाहिए कि कोई पार्किंग बनवाएं उर्दू बाजार की, कोई इस तरह के मामला तो होंगे। जो कस्टमर आते हैं वो भी अब देखो ना, दूर दूर से लोग आते हैं, उनके ख्याल के लिए कि कोई चीज़ इस तरह पार्किंग हो कि बंदा इजीली आए, उसकी कोई टेंशन वगैरह ना हो। अच्छा, हम देख रहे हैं ओवरऑल अंदरून लाहौर पूरी तरह से रेनोवेशन का काम चल रहा है, और कारोबार कितना मुतासिर कर रहा है? बहुत मुतासिर कर रहा है। एक घंटा लग जाता है। अब गाड़ी पे मैं उस दिन गया हूँ, मुझे 1.5 घंटा लगा है उर्दू बाजार से बाटी उधर यादगार तक जाते हुए। अभी टाइम कीमती है, तो वो इतने काम में बंदा बहुत इतने टाइम में बहुत काम कर लेता है, तो इस वजह से ये मामला बहुत जल्दी से जल्दी मामला किए जाने चाहिए। जहाँ वक्त कीमती है, वहाँ आज के दौर में पेट्रोल भी बहुत ज्यादा कीमती है, और जितनी ट्रैफिक होगी उतनी ज्यादा आपका पेट्रोल भी खर्च होगा। तो कितना पेट्रोल लग जाता है अब, और पहले कितना लग जाया करता था? पहले तो 2 साल पहले सिविक ली थी तो इतना मामला नहीं था, लेकिन अब बहुत पता चलता है। अब 10 लीटर 5,000 रुपये का 10 लीटर पेट्रोल आता है, तो वो कितना चलता है, 100 किलोमीटर चल जाएगा, तो बहुत फर्क पड़ गया। अब तो पेट्रोल की वजह से तो अब ये मामला अल्हम्दुलिल्लाह हुए हैं 2 हफ्ते के लिए, तो अल्लाह बेहतर करेगा। बहुत शुक्रिया, तंग कर रहा है इस टाइम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कहाँ से आए हैं? मैं शालामार बाग से। हफ्ते में या महीने में कितनी बार यहाँ आना होता है उर्दू बाजार? 1-2 बार आना जाना हो जाता है। अभी तो फ़िलहाल मैं इधर जॉब फाइंड करने के लिए आया हूँ। वैसे तो मैं बेसिकली बुटीक में काम करता हूँ एज एन एडमिन, बट क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात हैं उसकी वजह से फर्म्स बंद हो रही हैं, फैक्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, जिसकी वजह से वो जॉब से निकाल रहे हैं, तो इसलिए मैं ज़रा न्यू जॉब फाइंड करने के लिए यहाँ पे तलाश करने आया था। पर यहाँ की सैलरियाँ जो कि बताया जाता है वैसी मिलती नहीं हैं। 22,000, 20,000, 18,000। तो आजकल के जो कितने घंटे काम करना है? 12 घंटे, सुबह 9 से रात 9 तक 22,000, 18,000 सैलरीज पे काम। ना तो घर के गुजारे होते हैं, बल्कि फ्यूल मैनेजमेंट भी यहाँ तक नहीं होता, जो कि मुल्क के हालात हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई जॉब मेरे लायक है भी है। ये सीन है। क्या कहोगे उर्दू बाजार के ओवरऑल हालात पर, सूरत हाल पर? ट्रैफिक हम देख रहे हैं बुरी तरह से मुतासिर है। हम देख रहे हैं कि तकरीबन पूरा रोड ही पार्किंग की नज़र हो गया है, और ट्रैफिक की रवानगी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक थोड़ा सा कुछ मीटर्स का एक रोड बाकी रह गया है। क्या कहोगे इस पर, कितना मुतासिर कर रहे हैं आम शहरियों को, आने जाने में कितनी दुश्वारी है? इसमें आने जाने में बहुत दुश्वारी है। ये तो दुकानदारों को भी सोचना चाहिए और आने जाने वाले कस्टमर्स को भी सोचना चाहिए। हालांकि बाहर पार्किंग भी मौजूद है, ठीक है, लेकिन बाहर देखिए सार्जेंट खड़े हुए हैं जो कि बिल्कुल साइड पर खड़े हुए हैं, ठीक है, जो कि आजकल देखा जा रहा है कि उनको आकर ये क्लियर करवाना चाहिए या किसी को जिम्मेदारी देनी चाहिए इस चीज़ की, पर यहाँ पर किसी की कोई तवज्जो है ही नहीं है। तो इसके लिए मुझे ये है कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको भी कुछ सोल्ड आउट करें, नौकरियों के मसले भी हल करें, और भी बहुत से मुल्की मामला जाते हैं जो हमारी गवर्नमेंट को हल करने चाहिए।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। जी नाज़रीन, अगर हम आपको यहाँ के मनाजिर दिखा सकें तो आप लोग देख सकते हैं कि बाइक्स की पार्किंग ने उर्दू बाजार का ये जो एक मेन शाहरा है इसको मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया गया है। यानी हम देख रहे हैं कि शुरू से, मेरे कैमरामैन दिखा सके तो, एक बाइक है, एक लेन है पार्किंग की, सेकंड लेन है पार्किंग की, फिर थर्ड लेन है पार्किंग की, और उसके साथ जो जगह बाकी है वहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोगों ने बैग्स लगाए हुए हैं, डिस्प्ले किया हुआ है। जहाँ हम पूरे पंजाब में क्रैकडाउन होता देख रहे हैं, वहीं हम उर्दू बाजार में, जहाँ आजकल के दिनों में सीजन चल रहा है, जब नए सेशन स्टार्ट हुए हैं, बच्चों के स्कूल, नई क्लासेस शुरू हुई हैं और सभी लोग यहाँ पर नई किताबों के लिए उर्दू बाजार का रुख कर रहे हैं, उसी सीजन में हमें यहाँ पर पीरा फोर्स भी गैर हाजिर नजर आ रहा है। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाजत, दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।